फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है और इसके स्ट्रक्चर को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो पहले हैज़ है और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब फोर जिसमें आईएनजी लगता है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है और उसके बाद अगर उसमें टाइम एक्सप्रेशन दिया है तो उसको लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो चलिए इसका हम 5 वाक्य लिए हैं उदाहरण के तौर पे। तो पहला वाक्य है, क्या तुम यह पढ़ते रहे हो। और आपको जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है कि कोई काम स्टार्ट हुआ है और वो अभी जारी ही है। कुछ काम परफेक्ट मतलब पूर्ण हो गया है और कुछ काम कंटिन्यू है। कंटिन्यू मतलब चल रहा है। तो यहाँ क्या तुम यह पढ़ते रहे हो, इसका मतलब हुआ कि कुछ काम पहले हो गया पढ़ने का और अभी जारी है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो किसी भी सेंटेंस को आप जब भी बनाते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, तो पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खोजना होता है। तो इसमें जो है आपका पढ़ते रहे हो ये वर्ब हो गया और तुम जो है सब्जेक्ट हो गया और यह हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले हम सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ हैव का सिलेक्शन करेंगे। तो तुम के साथ ये सेकंड पर्सन है, इसके साथ हैव का प्रयोग होगा। तो पहले हैव लिखेंगे, हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया आपका यू, हैव यू, और उसके बाद बीन, हैव यू बीन। अब वर्ब हमारा है पढ़ना, पढ़ना का रीड होता है, रीड का वर्ब फोर करेंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग। और ऑब्जेक्ट है यह, तो रीडिंग दिस। और इसमें टाइम एक्सप्रेशन नहीं है तो बस ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगला वाक्य है, क्या मैं 2 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें पढ़ा रहा हूँ ये वर्ब हो गया और मैं हो गया इसका सब्जेक्ट और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये टाइम एक्सप्रेशन है ना। तो चलिए इसका सब्जेक्ट मैं है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हैव का प्रयोग होगा। तो पहले हैव लिखेंगे, हैव के बाद सब्जेक्ट आई है, आई लिख दिए, उसके बाद बीन लिखेंगे और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा पढ़ाना, टीच होता है तो यहाँ टीच से हो जाएगा टीचिंग, टीचिंग। और ये जो आपका पीरियड ऑफ टाइम है तो इसके साथ फोर का प्रयोग होता है। तो फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब तीसरा वाक्य है, क्या वह सोमवार से विद्यालय जा रही है। तो इसमें जा रही है वर्ब हो गया और ये जाने का काम वह कर रहा है तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये वर्ब और विद्यालय हो गया ऑब्जेक्ट। तो चलिए बनाते हैं। और ये जो है वह, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हैज का प्रयोग होता है। तो पहले हैज लिख दिए, हैज सी, क्योंकि ही नहीं होगा, ये कोई फीमेल की बात हो रही है। तो हैज सी बीन, फार्मूला के अकॉर्डिंग बीन रखना, उसके बाद वर्ब 4 लिखना है। वर्ब 4 हमारा जाना है तो गो से हो जाएगा गोइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा विद्यालय, तो यहाँ आने जाने के क्रम में टू का प्रयोग होता है, टू स्कूल। और देखते हैं ये टाइम एक्सप्रेशन क्या है, सोमवार से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसके साथ सिंस का प्रयोग होता है, SINCE सिंस। और मंडे, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब चौथा नंबर है, क्या मोहन 10 वर्षों से यहाँ रह रहा है। तो इसमें रहना हो गया वर्ब और मोहन है सब्जेक्ट। तो मोहन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैज मोहन बीन। और उसके बाद वर्ब है रहना, तो रहना का लीव होता है तो लिव्स हो जाएगा लिविंग, यहाँ लिविंग हियर, यहाँ का हो गया हियर। और 10 वर्षों से, तो इसमें 4 का प्रयोग हुआ क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, ये हो गया आपका कंप्लीट। अगला है कि मोहन और सोहन सुबह से
मोहन और सोहन सुबह से काम कर रहे हैं। तो इसमें देखिए काम करना हो गया वर्ब, मोहन और सोहन सब्जेक्ट है। तो मोहन और सोहन जो है ये सब्जेक्ट है हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो इसके साथ हैव का प्रयोग होगा। हैव मोहन एंड सोहन। और उसके बाद देखिए इसमें बीन का प्रयोग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बीन का प्रयोग कर लेंगे। और उसके बाद काम करना होता है वर्किंग, वर्क होता है तो वर्क से हो जाएगा वर्किंग। और सुबह से तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है वो आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।